हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल पे सेट कराया जा रहा है। इसके पहले द ऑफिसर एकेडमी का सेट अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से भी संबंधित क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह जो सेट है यह किसका है? ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। और इसके पहले मेरा एक टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित टॉपिक जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसका भी 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। और यह जो टॉपिक है बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजी कंपनी से संबंधित टॉपिक चल रहा है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका आंसर होगा 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1758 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। क्या था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, उसके बाद कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके कारण वह उसे जो भी पैसा, जहाँ पे भी ज़्यादा पैसा मिलता था उनके साथ काम करते थे। इसलिए तीनों के तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रहा है कि पश्चिमी प्रशिक्षण मिला कंपनी की सेना को, वही जो भारतीय सेना थे उनको उनके पास परंपरागत हथियार थे। तो ये सारे कारण जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय ने किया था। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, आपको स्पेक्ट्रम यानी स्टैंडर्ड बुक से दिया हुआ है। इसमें कोई भी लूसेंट वगैरह से इस तरह से एक छोटा मोटा क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है। तो अगर आप 11th-12th को पढ़ाने के लिए भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साइंस हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला बड़ा कर लो थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका क्या आंसर होगा? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही इसका प्रमुख कारण था। ईस्ट इंडिया सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण था कि अंग्रेज जो थे व्यापार छूट का दुरुपयोग किए थे, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने बहुत सख्त नियम जो नियम था उसको लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार में से कौन थे? तो कौन कौन थे? एक मिनट, कितना 58 का सी कि कौन कौन थे? मोहनलाल और मीर मदन। हाँ, मोहनलाल और मीर मदन जो थे इनका सिराजुद्दौला की सहायता किया था। नहीं तो राय दुर्लभ, राजबल्लभ, खादिम खान जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जा मिले थे, जिसके कारण अंग्रेजों क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेजों की विजय हुई प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध आपको 1757 में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय कौन था? बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट है कि काल कोठरी यानी ब्लैक होल
काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह कहाँ घटी थी? तो यह घटी थी कलकत्ता में। और यह कौन कहता था? सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था, सिराजुद्दौला के द्वारा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो यह कथन है नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसी समय से अंग्रेजों की जो शासन की नींव थी भारत में शुरू हो गई थी और पूर्ण तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया रॉबर्ट क्लाइव ने, प्लासी के युद्ध के बाद किया था। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल यानी 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पहले बड़ा कर लो। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो यह किसने किया था? मुर्शिद कुली जाफर खान के द्वारा किया गया था। मुर्शिदाबाद की स्थापना किया था, ढाका से राजधानी कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद ले गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद का सब प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। इसका कारण क्या था? एक मिनट, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान द्वारा मुर्शिद अली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या दिया गया था। यह सही लग रहा है। क्या है कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया गया जिसमें मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जफर खान पर हमला हुआ था, यह गलत है। कलकत्ता की किलेबंदी की गलत है। आपको सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी की? 1733 में बिहार की सूबेदारी किसने की? बंगाल के नवाब सजाउद्दीन को प्रदान की। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सजाउद्दीन को प्रदान की? तो किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? तो ये किसने कहा था? अलीवर्दी खान का यह कथन है। यूरोपीय लोगों के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था, जब अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की जा रही थी उसी टाइम वो बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? या किस कौन था? तो अलीवर्दी खान था। वो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो यह किसने कहा था? अलीवर्दी खान के द्वारा कहा गया था। अलीवर्दी खान जो था एक योग्य शासक था। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? तो इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट पहले क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका?
कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिर्फ एक, इसका अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई, यही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, केवल एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। आपको सूची 1 में घटना दिया गया है, सूची 2 में तिथि दिया गया है, यानी कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लूँ तभी दिखेगा। एक मिनट में फर्स्ट वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन का क्या गलत कर दिया ना, क्योंकि सॉरी मैं अब फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 71 का क्या है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको तीनों सही होगा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा तो कलकत्ता की किलेबंदी की गई थी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक जो फ्री पास था उसका भी दुरुपयोग किया गया, उसके बाद भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा शरण दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों सही है। मैं मिस्टेक से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग के कारण आपको केवल 1 बता दी हूँ, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, 1 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 72 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको घटना दिया गया, सूची 2 में तिथि दिया गया, यानी कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी, इसे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता पर, देखिए कहीं नहीं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। क्या है, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था, तो ये 20 जून 1756 को किया गया था, यानी 1756 में ही किया गया था। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर अधिकार किया गया, तो 5 से लेकर 20 जून 1756 तक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि काल कोठरी की त्रासदी की घटना कब हुई थी, तो आपको पता ही है कि 20 जून 1756 को हुआ था। हॉलवेल के द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है। अलीनगर की संधि आपको 9 फरवरी 1757 की हुई थी, और प्लासी का युद्ध तो आपको पता है कि 23 जून 1757 को होता, यानी 1 2 3 4 सामने सामने हैं, तो ऑप्शन में क्या है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव के जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें, तो वह क्षेत्र कौन सा था, तो 24 परगना क्षेत्र था। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्यों बनाया था, तो इसका आंसर होगा, वह मुर्शिदाबाद से षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप न करे। यह सही इसका आंसर जाएगा। इसलिए अंग्रेजों से थोड़ा दूर रहने के लिए मीर कासिम ने अपना मुर्शिदाबाद से हटाकर कहा मुंगेर में अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसको किसने कहा था, तो मीर कासिम के द्वारा बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो यह किसने किया था, मीर कासिम के द्वारा किया गया था। 2 वर्ष के लिए जितने व्यापारी के समस्त व्यापारिक कर थे, उनको चुंगी था, उसको खत्म कर एक असाधारण कदम उठाया, मीर कासिम के द्वारा किया गया था। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और 1764 में बक्सर की हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। और किसके बीच में हुआ था, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और थी क्लाइव के बीच में हुआ था। तो इसके स्वतंत्र कह रहा है कि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए, क्या क्या उसके बारे में सही होगा, तो वही देखना है आपको। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली थी, यह भी सही है। नेक्स्ट है हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, तो तीनों ऑप्शन आपको सही है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? तो यह किसने किया था? मुबारकुद्दौला ने मुबारकुद्दौला ने किया था। क्या किया था? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। कह रहे क्वेश्चन कि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो मुबारकुद्दौला को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मीर जाफर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो प्रमुख कच्चा माल में आपको कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था, यानी ये चारों का चारों कच्चा माल निर्यात किया जाता था यहाँ से। 80 नंबर क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 में है क्या कि शुक्र खेड़ा या शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था शुक्र खेड़ा या शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था आपको 11 अक्टूबर 1724 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको विचार करना है, कुछ शब्द दिया है, बस कुछ इन शब्दों पे क्या करना है, आपको विचार करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कि पालखेड़ा का युद्ध मुंशी शिव गांव के संधि के तहत समाप्त हुई थी, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। और सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश का था। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, क्योंकि पालखेड़ा का युद्ध जो होता वो मुंशी शिव गांव के संधि के तहत समाप्त हुआ था और निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश से था। तो तीनों के तीनों क्या, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होगा? आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने किया था? तो चिनकिलिज खान के द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था हैदराबाद में। मोहम्मद शाह के समय में बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य उभरे और अलग अलग अपने राज्य की स्थापना किया था, तो वहीं हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिज खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1728 में लड़ा गया था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पे वेलेस्ली लिखा है, यानी वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किसने किया था? आपको हैदराबाद के निजाम तो सबसे पहले ही किया था, उसके बाद अवध के नवाब किया था, मैसूर के राजा किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1, 2 और 3 तीनों सही है, बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कौन थे? सआदत खान। इनको बुरहान उल मुल्क मतलब इनका एक उपाधि भी है या उपनाम कह सकते हैं, बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। तो सआदत खान ने किसका? अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड तथा फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे?
तो आपको हम बताए ही थे। 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, किसके समय में। तो इसका आंसर रंगीला बादशाह यानी मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। बहुत सारे स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे राज्य दिया गया है, यहाँ पे संस्थापक दिया गया है, यानी किस राज्य की स्थापना किसने की थी, इसका सुमेलन करना है। तो 1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर लो। देखिए, तो आपको पता है कि बंगाल की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान की थी। तो ये ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खान बंगस ने की थी। किसने, मोहम्मद खान बंगस ने। कर्नाटक का स्थापना सदातु सदाऊ तो साउ सॉरी 1 मिनट सआदत उल्ला खान ने की थी। कर्नाटक की स्थापना किसने की थी, सआदत उल्ला खान ने। और अवध की स्थापना मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान, यानी इनको बुरहान मुल्क भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सामने सामने सभी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने, फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खां बंगस ने, कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खान ने, और अवध की स्थापना मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान, जिन्हें बुरहान मुल्क भी कहा जाता है, उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। 1 मिनट, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो इसका क्या होगा, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है क्या क्या। ऑप्शन ए में है कि हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में लाया गया था। और सेकंड नंबर है कि अवध को पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में 1948 में मिलाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो के द्वारा आपको हैदराबाद को मिलाया गया था, अवध को नहीं मिलाया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था स्वतंत्रता के बाद। और हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। सबसे पहले तो हैदराबाद ही हुआ था ना, HMT हैदराबाद, मैसूर और तंजौर 1798 में इनको मिलाया गया था। 1798 में सहायक संधि के तहत मिलाया गया था, उसमें भी सबसे पहले हैदराबाद ही शामिल हुआ था। और हैदराबाद को ही पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा सआदत खान के द्वारा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा शुजाउद्दौला ने संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है, सफदर जंग को वजीर के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा यानी इमाम बड़ा बनवाया था। तो इमाम बड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, आसफुद्दौला के द्वारा इमाम बड़ा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको याद कर लेंगे। क्या है, लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा किसने बनाया था, आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से शासक में पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी 17 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ किसने दिया था, शुजाउद्दौला ने साथ दिया था। नेक्स्ट है कि आपको विचार करना है। ऑप्शन 1 और 2 कथन दिया है, आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। पहला में क्या है कि शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था। नेक्स्ट है कि आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन 1 में है क्या, शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, यह तो सही है। नेक्स्ट है कि आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो यह कथन भी सही है इनका, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यानी यह कथन किनका है, तो यह कथन वाजिद अली शाह ने कहा था। ये बहुत VVI इसको कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कथन वाला संबंध बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है
अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य कब मिलाया गया? कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से। बंगाल क्या बोलते हैं, एक मिनट, बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजी कंपनी से संबंधित क्वेश्चन इतना ही था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो मैसूर से संबंधित आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।